जय गुरु जी। हम गुरु जी को मिले थे और 1979 में उनके दर्शन हुए थे। तब वो गुरु जी नहीं थे। हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, अंबाला से थोड़ी दूर जाके हम दिल्ली आ रहे थे। तो हम 15 दिन किसी नर्सिंग होम में थे, वहीं अंबाला के पास ही। एंड आफ्टर 15 days when we came home, one of the officers of his department said, "Sir, if you allow me, I'll send you a boy who has just come back from his sadhana, and he has some miraculous powers. He can heal you." तो इन्होंने कहा जरूर भेजिए। तो ये तो इतने बुरी हालत में थे, तो ये तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। तो मैं नीचे गई, देखा मैंने, हम चंडीगढ़ रहते थे 5 सेक्टर में। मैं नीचे गई तो मैंने देखा, घंटी बजी तो एक लड़का खड़ा है ट्राउजर्स में, बुशर्ट में और शूज, फ्री शूज डाल के। मैंने अजीब से, मैंने कहा आप कौन है, किससे मिलना है? तो ही से मेरा नाम है निर्मल सिंह और मैं कपिला साहब को मिलने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने को आवाज दी, मैंने कहा निर्मल सिंह आया है, कोई नाम है उनका, आप आइए नीचे। ये आगे गेस्ट रूम में आके लेट गए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े उतारिए, शर्ट वगैरह, मैं देखूं कहाँ कहाँ आपकी इंजरीज थी। तो उन्होंने हाथ वाथ फेरा, मालिश वालिश करते थे इसके बेड पर बैठ के, और कई दफा तेल वगैरह लगाते थे। हालांकि इंजरीज इतनी फ्रेश थी कि कोई भी शायद उसको हाथ नहीं लगा सकता था। सारी चर्बी, टेयरिंग वेंट इनटू हिज रिब्स। तो उन्होंने 2 दिन के बाद मुझे कहा, उषा आंटी कल उड़द की दाल की रोटी बनाना। तो मैं रोटी बना के ले गई वहां पर। उन्होंने कहा कि मैं सेक करूंगा इनके चेस्ट पर। तो मैं रोटी बना के ले गई, तो उन्होंने रोटी उठाई और उनके चेस्ट पर रख दी। मैं यूं थाली लेके खड़ी थी और थाली में पूजा पूजा मिश्री होती है जी, गोल गोल कटोरी जैसे, उसका ढेर लग गया। मैं इतनी दूर खड़ी थी और वो वहां बैठे थे दूर करके। मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने ये चीज नहीं देखी। इनफैक्ट वी आर द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो हम लोग मिरेकल्स में ये चीजें सब बिलीव नहीं करते थे। एंड आई ऑलवेज थॉट दिस इज सम illusionist or some kind of a magic show or something like that. तो वो समझ के मैंने, इतना मैं डर गई that I went across the kitchen and I threw it in the dustbin. अब देखिए यहां से शुरू होता है सारा। फिर आए वो, उन्होंने आते रहे, 1 महीना आते रहे, इनकी मसाज करते रहे, इनको हील करते रहे। और जिन डॉक्टरों ने कहा था कि ये 6-7 महीने इनको ब्रीदिंग भी नहीं ठीक से होगी, पेन भी बैक में होगी सारी बॉडी में, क्योंकि बहुत चोटें बहुत ज्यादा लगी हैं। आप हैरान होंगे कि गुरु जी के आने से 7वें दिन ये दफ्तर चले गए और कभी इन्होंने पेन की कंप्लेन ही निकली। जो डॉक्टरों के बस की बात नहीं थी वो इन्होंने करके दिखा दी गुरु जी ने। तब भी हम पर ये चीज डॉन नहीं करी कि इन्होंने कुछ किया है। फिर आए एक दिन, जब थोड़े थोड़े ठीक हो गए, तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे सब। तो गुरुजी भी बैठे थे वहीं, खाते पीते कुछ नहीं थे। मैंने बहुत बार कहा, गुरुजी हम वेजिटेरियन हैं, हमारे घर में कुछ नहीं होता, आप चाय पानी कुछ तो लीजिए। वी फील वेरी बैड, आप इतना मेहनत करते हैं और कुछ नहीं पी, पानी तक नहीं पीते। खैर हंस देते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस। इट वाज सो वंडरफुल। तो वो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे हम सब उनकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने ऐसे हाथ किए तो मेरे सीलिंग में से नोट बरसने शुरू हो गए। अब इतने नोट, सारा कमरा भर गया। मैंने कहा हे भगवान, मैं डर गई। मैं कमरे से बाहर गई, जा रही थी, तो गुरुजी कहने लगे, उषा आंटी बैठ जा। मैं बैठ गई। कहने लगे सारे नोट इकट्ठे कर ले। मैं कहा मैनू नहीं चाहिए नोट। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा इकट्ठे कर। तो मैंने उनका कहना मान के सारे इकट्ठे किए। 2-2 रुपए की डिनोमिनेशन के थे, इकट्ठे करके इतना सा बंडल बन गया। तो वो मैंने उनको दिया, लीजिए गुरुजी। वो कहने लगे नहीं, ये अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। बस ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए। एंड आई नेवर सेड कि आई एम ग्रेटफुल टू यू या थैंक यू निर्मल सिंह। तब तक हमें नहीं पता था ये कौन है। इस तरह ये अपने चले। एक फिर आए एक दिन, जब फाइनल गुड बाय थी ट्रीटमेंट की, आए तो एक साड़ी लेके आए, बड़ी सुंदर साड़ी जॉर्जेट की। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा निर्मल सिंह मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं क्या करूंगी साड़ी को, मैं नहीं पहनती ऐसी साड़ी। मैंने बड़ा रिजेक्ट किया। आई ट्राई टू यू नो मैंने नहीं लेनी, मैंने बहुत रिफ्यूज किया। बट देन ही थर्स्ट इट ऑन मी, ही सेज नहीं तो रख ले। मैंने रख ली। मैंने कहा चलो अब इतना कह ही रहे हैं तो रख लेती हूँ। ये कोई आदमी अजीब सा है, क्या करूं।
So anyway, he came across as a very, I mean, mysterious kind of a person. So एक दिन हम गुड बाय हो गई, हमने उनका नंबर नहीं लिया, उनका पता नहीं पूछा, पैसे वो लेते नहीं थे और वो चले गए गुड बाय करके. And we met a boy called Nirmal Singh. He healed my husband and went away. And then we came to my husband, we came as secretary to Government of India, because then in 83. So we were living in Shahjahan Road somewhere, and तो एक दिन आ गए अचानक, घर पर आए कॉन्टेसा गाड़ी में, और मुझे कहते हैं ये देख गाड़ी है मेरी, मुझे एक मंत्री ने दी है. और उसी तरह उसी रूप में आए, उसी तरह ही आए, सिर पे बाल भी थे एक लड़के की तरह, स्माइलिंग, और आके खड़े हो गए और कहने लगे कि कपिला साहब कितने हैं. मैं कहा ऑफिस है गए. तो कहने लगे ठीक है. मैंने उनको कुर्सी नहीं ऑफर की. मैंने कहा अरे और कुछ बरसा देंगे तो मैं तो डर के मर जाऊंगी यहाँ पर. मैं तो बहुत डरती थी मिरेकल से, इन चीजों से. मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है और मैं अकेली हूँ, ये फिर बरसा दें कोई चीज, फिर कुछ और मिरेकल कर दें. आई वॉज स्केर्ड. तो मैंने उनको ये भी नहीं कहा आप निर्मल बैठ जाओ, निर्मल सिंह आप बैठो चाय पियो, ये देखिए मेरी हालत. तो खैर वो कहने लगे अच्छा ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ. मैंने नहीं कहा बैठो. फिर उन्होंने कहा अच्छा हाथ कर. मैंने यूं हाथ किए बुक कर. उन्होंने जी इतना धुआं निकलता हुआ देसी घी का हलवा मेरे हाथ में बुक मेरी भर दी. पता नहीं, ड्राइंग रूम तो मेरा था, खड़े थे, कोई चीज नहीं थी, कुछ नहीं थी. फ्रॉम द एटमोस्फेयर he produced such nice smelling and wonderful very tasty halwa prasad in my hands. तो मैंने और मेरे बेटे ने बांट के खा लिया. कहते खा लिया. I was in two minds whether to eat it or not, but still he said so and he sounded very genuine. उसके बाद भी नहीं मैंने उनसे पूछा कि आप दिल्ली कैसे आए, कहाँ रहते हो, क्यों आए, आपका नंबर दे दो, कभी फोन करेंगे कपिला साहब. ना, वो भी नहीं. देखिए ये होता है, वक्त होता है हर चीज का, बिना वक्त के कुछ नहीं मिला, भगवान दर्शन नहीं देते. तो हम आके आफ्टर ही रिटायर्ड हम गुड़गांव में आके सेटल हो गए इन आवर ओन प्राइवेट हाउस जहां अब रह रहे हैं. तो एक दिन कोई आईजी पंजाब का था, वो आया इनके पास, दो जने आए और कहने लगे आपको मेरे गुरुजी याद कर रहे हैं कपिला साहब. इन्होंने कहा कि अच्छा ये कौन है आपके गुरुजी. कहने लगे कि वो गुरुजी हम उनको कहते हैं, हमें नहीं पता उनका नाम क्या है, तो आपको वो याद करे थे, आप आइए फलां जगह अंपायर स्टेट बिल्डिंग में है, सत्संग होता है तो आप आइए. हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई याद करे गुरु. और वो भी हमने 5 बजे हम चले गए, वहां गुरुजी बैठे थे. नाउ इट वाज अ न्यू अवतार ऑफ गुरुजी. इट वाज नॉट द सेम मैन, इट वाज नॉट द सेम लुकिंग पर्सन. ही वाज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन विद ऑल रिगेलिया, ब्यूटीफुल शाइनिंग क्लोथ्स. और मैं तो पहचानी, देयर वाज नो हेयर ऑन हिज हेड. एंड when I entered, he smiled and he said, हैरान हो गए ना? I said, बिल्कुल. So then of course I recognized that he's the same man we called Nirmal Singh. Now he was called Guruji. So we also started calling him Guruji. And he says, तुसी रोज आया करो, लंगर खाया करो, सत्संग आया करो. उस वक्त ये सड़क भी ठीक नहीं थी, it was dangerous. गुड़गांव दिल्ली रोड, वहां से कुतुब मीनार की तरफ से. पर खैर हमने कहा चलो प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुजी के साथ, कुछ एक तरह से बैठा इक्वेशन. हम रोज जाते रहे, कई कुछ हुआ वहां पर. गुरुजी लंगर खिलाते थे, सत्संग सुनते थे हम. कई दफा गुरुजी, हम लेट हो जाते थे 1 बजे तक, हम उठते ही नहीं थे जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे. 1-1:30 बज गया एक बारी, तो कहने लगे उषा आंटी दूध ले आओ गरम गरम. उनके कुछ सेवक बहुत थे वहां पर, वो दूध लाए, फिर कहने लगे हलवा लाओ. फिर हलवा भी ले आए. वो हलवा खाया, कटोरियों में सबके हलवा था. मैं जमीन पर बैठती थी, पीछे पीठ लगा के, मेरी हिप जॉइंट थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं दूसरी तरफ बैठ नहीं सकती थी. तो गुरुजी ने मेरे पास तकिया पीछे लगा के वो भी आके मेरे साथ बैठ गए. मुझे बड़ा अजीब लगा. उनके हाथ में भी एक कटोरी थी हलवे की, और मेरे हाथ में भी एक कटोरी थी. वो अपने कटोरी से हलवा मेरी कटोरी में डालते गए. आई फेल वेरी ब्लेस्ड कि दिस इज टू मच, और ये तो मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं. बिकॉज देन आई स्टार्टेड रिगार्डिंग विद डिविनिटी. सो आई फेल्ट कि दिस वाज द प्रोग्रेस ऑन माय स्पिरिचुअल पाथ एंड दिस इज व्हाट इज मेंट फॉर. और बड़ी बात ये थी कि वो कभी भी किसी भी चीज को ये नहीं कहते थे कि ये जरूरी करना, सीधे बैठो, उल्टे बैठो, ये पहनो, वो पहनो, पत्थर पहनो, कुछ नहीं कहते. देखिए एक आदमी जो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, हम अधूरे आदमी उसको समझ नहीं सकते. और गुरुजी के बारे में कुछ भी कहना कि वो ये थे, वो थे,
वो मेरे ख्याल में मैं नहीं कर सकती। मैं तो अपना सिर्फ जो इवेंट्स हुए उनके साथ में वही बता सकती हूँ ऑनेस्टली। और एक बारी सत्संग के बाद हम उठ के बाहर आए तो गुरुजी पीछे आए, कहने लगे मेरी गड्डी च बैठ जाओ तुसी कपला साहब, कपला अंकल गड्डी च बैठ जाओ ते उषा आंटी तू भी बैठ जाओ थे। मैं क्या पता नहीं क्यों कह रहे, 1 बजे का टाइम है, इतना लेट हो गया, हम तो घर जाना है, गुड़गामा 35 किलोमीटर है। खैर इन्होंने कहा मेरे पास गाड़ी है। इन्होंने कहा नहीं मेरी गड्डी च बैठो, तुसी अंकल अगे बैठो, मैं आंटी ना पीछे बैठांगा। हम बैठ गए, कहते चलो मैं तुहानू छतरपुर लेके जाना, बड़े मंदिर। छतरपुर चले गए रात के टाइम ड्राइव करते हुए। वहां पर एक बिल्कुल अंधेरा सा था, अभी बन रहा था छतरपुर मंदिर, मगर उसकी बिल्डिंग के ढांचा बन चुका था। तो बाहर लॉन में हम बैठे, वहां एक खाट मंगवाई गई जिसपे गुरुजी बैठे। देखिए कितने सादे आदमी थे, कोई दरी नहीं, कोई गद्दा नहीं, खाली वो जो होती है ना चुभने वाली एक रस्सी, हाँ उसके चारपाई पे बैठे। हम लोग जमीन पर बैठ गए और कुछ ना हम कुछ बोले। अजीब बात तो ये थी कि ना वो कुछ बोले ना हम कुछ बोले, ना वो कुछ पूछे ना हमने कुछ उनसे जवाब दिया। 1 घंटा हुआ, हमने कहा ये हो क्या रहा है। फिर 1 घंटे बाद किसी को कहते चाय बनाओ, बताइए आउट ऑफ नोवेयर चाय आ गई। हमने चाय पी, फिर बैठ गए, कुछ ना वो कोई बोले। और घंटा डेढ़ हम चुपचाप बैठे रहे। हमें तो अजीब सा लगता था, हमारा माइंड जो था ना वो एकदम नम हो जाता था टू एनी थॉट अदर देन गुरुजी। तो 1.5 घंटे के बाद कहते चलो चलिए। फिर हम आगे, वहीं छोड़ दिया उन्होंने अपने वहां जहाँ सत्संग होता था। हम अपनी गाड़ी पकड़ी, घर आ गए, 3 बज गए। सुबह हम घर पहुंचे। इतनी ये एक्सपीरियंसेस जो थे ना आम नहीं थे, इसका कोई पर्पस था जो हमें पता नहीं लगा। वो कर्म हमारे पिछले काट रहे होंगे, कुछ तो कर ही रहे होंगे। और उनके साथ कई और, एक बारी कुछ 2 हम लोग बैठे हुए थे सत्संग में, 2 लेडीज आई, उनको कहने लगे वो बंदा जड़ा बैठे है ना मेरे हस्बैंड की तरफ देख के, ओदे तो सीखो जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए। ए ना ऑनेस्ट आदमी है, देखो सिवाय तनख्वाह दे कुछ नहीं, और दबंग आदमी, डरता किसी तो नहीं। और दैट टाइम वो लड़कियां भागी भागी आई, अंकल 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 गुरुजी आपकी तारीफ कर रहे हैं बहुत, वो ये कह रहे थे। तभी हमें पता लगा। तो ये हंसने लगे क्योंकि वो भाग भाग के आके इनको बड़ी एक्साइटेड थी और बहुत मतलब पैशनेटली बताने लगी। तो बस इस तरह के कुछ, गुरुजी थॉट वेरी हाईली ऑफ हिम, उससे ये तो मुझे पता लग गया। बिकॉज आई थिंक थोड़े से कर्मकांडी भी थे। सुबह 4 घंटे रुद्राभिषेक करके दफ्तर जाते थे, हालांकि टाइम बहुत कम होता था। 3-4 बजे उठते थे, ठंडे पानी से नहा के। ही वॉज अ शेवाइट, दीक्षा जो दी हुई थी बहुत पहले 1970 में। और ये सुबह ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड इंग्लिश, और संस्कृत में सारा रुद्राभिषेक 4 घंटे करते थे। और करने के बाद दफ्तर जाते थे, चाहे कुछ ही हो जाए। तो उसके बाद गुरुजी ये सारी चीजें जानी जानते, उनको सब पता होता था कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। वो तो एक्सरे थी उनकी आईज में, यू न्यू एवरीथिंग इनसाइड, एवरीबॉडी इनसाइड आउट। सो एक बारी हमारी लड़की जो थी वो पीएचडी उसने कॉर्नेल से की, तो उसके बाद शी वाज ऑन द जॉब मार्केट। तो हम बड़े वरीड थे, मैंने कहा इसकी फोन ही नहीं आ रही, शी वाज ऑन द मूव। सो वी वर शॉपिंग अराउंड इन द लोकल मार्केट फॉर समथिंग, एंड वी गॉट अ मैसेज ऑन द फोन कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। हमने कहा अच्छा चलो, हम वापस आ गए घर, नहाए धोए पहुंच गए। कमरे में बैठे थे गुरुजी अपने। हम जब पहुंचे वहां पर, हम नॉर्मली अपना फोन जो था ना सत्संग में हमें ऑफ करने को कहा जाता था, स्विच ऑफ करते थे फोन। उस दिन इनकी जेब में रह गया क्योंकि सत्संग में नहीं जा रहे थे, हम गुरुजी को मिलने जा रहे थे। तो इतने में जो ही उन्होंने पैर रखा कमरे में, घंटी बजी फोन की। तो गुरुजी कहते ना, ए लो जी आ गया जे शुचि दा फोन। नाउ लुक एट दैट, हाई वी डिड नॉट टेल हिम दैट वी आर वरीड अबाउट हिम। तो वो जानी जानते और सब कुछ उनको पता होता था हमारे दिल में दिमाग में क्या चल रहा है उस वक्त। ये मुझे तो कई चीजों से पता लग रहा था उनकी। और कई दफा हैंडशेक करते थे, मैं पाँव को छूने जाती थी तो हाथ हैंडशेक करते थे। उनकी विचित्र सी उनकी सारी जितनी भी घटनाएं थी हमारे साथ। और जब वो बैठे होते थे वहां पर कैबिनेट पर दूसरे कपड़ों में, बुशर्ट पैंट में, तो लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो कुछ हंस खेल के बातें भी कर लेते थे, लाइट लाइट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। एंड अच्छा लगता था। वी फाउंड हिम अ फ्रेंड इन हिम।
and not still not a guru or something. Just look at that. और धीरे 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 एक बारी वो मेरी डॉटर आई थी अमेरिका से, तो सत्संग पर हम सारे गए थे, तो कहने लगे शुचि तू चल मेरे नाल कल चंडीगढ़। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी कि मैं कैसे जाऊं गुरुजी के साथ अकेले। मैं इतने में उन्होंने कहा, मेरे बेटे को बोला चल तू भी चल। तो ये दोनों गुरुजी सुबह 4-5 बजे इनको पिक करने आए, पिक करके इनको ले गए चंडीगढ़, और वहां इन्होंने कोई शादी वादी भी थी शायद, वो भी दिखाई, खिलाया पिलाया, इनको बहुत मौज वेला किया, वापस आके छोड़ गए इनको घर, और बच्चों को साथ रखा उन्होंने दोनों को। देखिए क्या भाग्य है, कितनी अच्छी किस्मत है कि इतना करीब से भी किसी के जाना ऐसे आदमी के, वो भी कलयुग में, मैं सोचती बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे कुछ एक दो और किस्से इस तरह के हुए, जब उन्होंने कहा एक बात, जो उन्होंने कहा कि कपिला साहब की उम्र जो है वो मैं ही देती है, ही हैज नो लाइफ बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम माइलोमा। पर गुरु जी ने कहा इन्हां दी लाइफ है नहीं, 3 साल हो रह गए, वो मैं दे दे। तो and this is right, I have evidence to say that he had to pass away at 72, but he passed away at 75. But Guruji prepared me. But ये मैं कह सकती हूँ, इनको गुजरे 12 साल हो गए हैं अंकल को, मगर मुझे किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की तंगी नहीं। मुझे तो कभी ये नहीं लगा कि मुझे पैसे चाहिए या मुझे पास कमी है कोई चीज की, नेवर। उनका एक ऐसा जादू था, शायद वो जब मैंने रखे थे उस वक्त समझ नहीं सकी थी वो नोट, अब मुझे समझ आ रही, अभी भी है मेरे पास, ब्रांड न्यू लगते हैं बिल्कुल। उन्होंने जो वो कहा कि खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा, वो चीज में कुछ सच्चाई दिखी मुझे। मैंने कहा नहीं, गुरु जी का कथन कभी फालतू नहीं जाता, वो जो बात कहते हैं देर में समझ आती है मगर आती है। और उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है, उनकी बड़ी कृपा है मेरे सिर पर, बहुत आशीर्वाद है। और 12 साल में मैं बिल्कुल हेल्दी रही, ठीक रही। Now I'm 82 years, I'm 81 years old and I'm still fine. तो चारों तरफ उनके हैं, मेरे पास तस्वीरें भी हैं उनकी, और उनका स्वरूप को देख के ही मैं सोती हूँ और भजन करके सोती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय गुरु जी, मैं और ज्यादा क्या कहूँ। गुरु जी के पास तो जाते थे रोज, और कुछ ना कुछ नई बातें रोज करते थे वो, और बहुत प्रेम दिया उन्होंने, हम लोगों को बहुत प्यार किया, बहुत करीब, हम करीब थे उनके, इस तरह सभी सोचते हैं। मगर जितना उन्होंने हम मुझे कॉन्फिडेंस दिया जीने का, और इतना पीसफुल लाइफ दी, वो सब गुरु जी की कृपा थी। हम पर कृपा है और आशा है बनी भी रहेगी। और गुरु जी कहीं गए नहीं है, गुरु जी संसार में ही है, इधर ही है। हम तो देख नहीं पा रहे उनको, मगर उनकी आत्मा बिल्कुल इधर है, और इसका एहसास होता है, कहने की बात ही नहीं है। बस क्या वो ऐसे ही था, बहुत मतलब वो यही कहते थे वो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा इस तरह के कपड़े पहनो, इस तरह के जूते पहनो, इस तरह का प्रेजेंस हो आपकी, कोई भी उनको, वो कहते थे भजन करो, जप करो, और इस संसार में कुछ है नहीं। और कलयुग में ना तो किसी के पास टाइम है बड़े बड़े भंडारे करने का, सत्संग, वो पूजा पाठ हवन करने का, ना ही किसी के पास सारा वक्त, आधी उम्र निकल जाती है अपना धन उपार्जन के लिए। तो वो कहते थे सबसे आसान है कीर्तन, सत्संग सुनो, सत्संग करो और जप करो। ये चीजें उन्होंने कही थी, और उन्होंने जितनी भी फजूल हिंदुइज्म की चीजें थी निकाल के एक तरफ फेंक दी, जो कि एंशिएंट रिलीजन में थी हमारे। आई एम अ हिंदू, आई एम अ ब्राह्मण, बट स्टिल आई फील कि जो उन्होंने धर्म को और कर्म कांड को इस स्लेवरी से छुड़ा दिया, इस मुसीबत से छुड़ा दिया कि ये पहनो वो पहनो, सज्जे पाओ खब्बे पाओ, नो, ही सेज नहीं, you should think about God and you should pray and you should always जप करते रहो, भजन करते रहो, और परमात्मा आपके साथ है। और मुझे तो उनकी स्माइल कभी नहीं भूलती। Every time I extended my hand, he would hold my hand and shake hands with me. I used to feel very important. कि ये मेरा हाथ पकड़ते तो बहुत अच्छा है, स्माइल देते थे जब भी आते थे, और हमें 2-2 बजे तक जो नहीं आज्ञा देते थे जाने की, तो हम भी आराम से बैठे रहते थे। और कपिला साहब को तो वह बहुत ही आनंद आता था, वो कहते थे कितनी पवित्र यहाँ एटमॉस्फेयर है, कितना शुद्ध एटमॉस्फेयर है, और सत्संग होता है, इतना अच्छे भजन सुनते हैं, क्या और चाहिए हमें। तो बस इसी तरह ही हमारा उनके साथ काफी साल, काफी देर हम जाते रहे, सत्संग में बैठे रहे। मगर हमने
ये कभी उनसे कहा नहीं कि ये कर दो या वो कर दो, जानी जानते, उनको सब पता था हमने क्या कहना था उनको। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, मैंने इनकी हेल्थ के लिए भी नहीं कुछ कहा, उनको सब मालूम था। उन्होंने जब कह ही दिया ये, तो क्या पूछना था उनसे। उनको हमारे आगा पीछा सब मालूम है, हमारे फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, ही नोज एवरीथिंग। और इस चीज को वो बहुत वैल्यू करते थे कि हमारा जैसे ये थे। यू सी, ऑल हिज लाइफ ही नेवर हैड एनी ग्रीड फॉर मनी और स्टेटस और पोजीशन, और कोई भी नहीं इनको। ही वाज इतने वैरागी थे, एक तरह से वैराग्य था इनको बहुत। ही सेज कि नहीं, दिस इज माय ड्यूटी और ये मुझे करनी है। और डरते किसी से जो फाइल पर ही अपने दस्तखत करते थे, चाहे किसी के ऑर्डर हो, अपना जो कहना होता था कह डालते थे। सच ए नाइस एटमोस्फेयर, देयर इज नो करप्शन, देयर इज नो हाय हाय जैसे लोग करते हैं, इतने कोई शांति नहीं है लोगों में कुछ है। तो ये मैं जरूर सोचती हूँ कि बहुत अच्छा भाग्य था मेरा कि मुझे अच्छे जैसे गुरु जी के दर्शन होना। मैंने तो कुछ नहीं कमाई की जिस वजह से मुझे गुरु जी के दर्शन हो। और मैं तो इनको गुरु जी भी नहीं समझती थी जब आते थे, और हमने फोन नंबर तक नहीं लिया। और क्या क्या उन्होंने हमें इशारे दिए, क्या क्या उन्होंने संकेत किए, अरे भाई समझ जाओ अभी मैं कौन हूँ। पर उन्होंने देखा होगा कि हम भी बड़े कड़े आदमी हैं, फिर अल्टीमेटली हमें झुकना ही पड़ा, मानना पड़ा, और हम मान गए उनको कि वो बड़ी भगवान थे, शिव जी का रूप थे। और वो हमें महसूस होने लगा था। तो बाकी क्या कहे जी संगत को, और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। उनमें बहुत प्यार था, बहुत दया थी, और बहुत कृपा उन्होंने लोगों पे बरसाई। हम उनको नहीं समझ सकते थे, वो बहुत एक मनुष्य चोले में थे, और हम उनको मनुष्य की लिमिटेशंस में देखना चाहते थे। और उन्होंने जो ये रीति रिवाज और ये जो करा, जो कार्यक्रम और ये जो करा है, हिंदू लोग करते हैं ना, यहाँ ये मौली पहनो तो यहाँ रिंग पहनो तो ये नग पहनो तो वो नग, वो उन्होंने छुड़ा दिया सबका। कम से कम ये चीज बहुत बड़ी उन्होंने इस तरह के जो उन्होंने महसूस करवाया सबको, कि चुपचाप सिंपल लाइफ लीड करो, किसी का भला करो। और ये है कि लोगों को जो बांटो, अपना अपने पास धन इकट्ठा करने से कुछ नहीं बनेगा, बांटो, दो, और लोगों की मदद करो। ये चीज उन्होंने बताई। इसी के साथ ही मैं जीना चाहती हूँ, और इसी के साथ ही मैं सोचती हूँ खत्म हो जाए जिंदगी तो अच्छा है।